शाहीन साहब, आपका क्या इस पर कानूनी नुक्ता है? दोनों एतबार से बताइएगा। एक तो जो इश्तिहारी उनको करार दिया गया है, उस हवाले से क्या कोई कानूनी मुश्किलात हो सकती हैं? और क्योंकि अल अजीज़िया केस में वो सज़ा याफ्ता हैं, वो जेल में थे, तो क्या बाहर रहते हुए यानी पाकिस्तान वो आ जाएं लेकिन जेल ना जाएं और अपना अदालती केस लड़ते रहें जब तक उनकी सजा मुअत्तल नहीं हो जाती? क्या ये मुमकिन है? नहीं, ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि एक बात आपको ये भी वाज़ेह कर दूं, एवन फील्ड में भी जो उनकी सज़ा मुअत्तली थी वो भी ख़त्म हो गई, वो भी वापस ले ली गई कोर्ट ने और उनकी अपील भी खारिज कर दी और साथ उसमें इश्तिहारी उसमें भी डिक्लेयर कर दिया जब आप ज़मानत पर हों भी और अगर आप पेश ना हों तो वो ज़मानत खारिज हो जाया करती है और ज़मानत सिर्फ खारिज नहीं हुई, वो उनकी अपील भी खारिज हो गई। वो उसमें आप इश्तिहारी मुजरिम हैं दोनों केसों में, अल अजीज़िया में भी और एवन फील्ड में भी, और दोनों केसेस में उनकी तलबी है और वो इश्तिहारी हैं जहां कहीं भी नजर आएगा। बल्कि इंटरपोल के जरिए भी राब्ते हो रहे थे। वो तो बाद में जब ये पीडीएम की हुकूमत आई तो उनका तो पासपोर्ट भी जब्त हो चुका था, वो तो फिर इन्होंने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उनको दे दिया। इवन अदरवाइज तो आप देखें, आप अदालत को एक एफिडेविट देकर गए हैं 4 हफ्ते का और आप पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, आप नहीं आ रहे, आप एब्सकॉन्डर हो गए, आप इश्तिहारी भी हो गए। हमारा एक रीसेंट एक वाक़या हुआ था, एक वकील साहब का, मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सज़ा दे दी। हालांकि बहुत छोटी सज़ा थी, 1 महीने की और या उससे भी कम। तो हमने आईसीए फाइल की इंटर कोर्ट अपील। उन्होंने कहा जी जब तक सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, तब तक हम ये आर्डर सस्पेंड नहीं करेंगे। सिमिलरली ये सुप्रीम कोर्ट में हम लेकर आए 2 दफ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जी ही हैज़ टू सरेंडर हिमसेल्फ। वो सरेंडर किया, फिर जाकर के वो आर्डर सस्पेंड हुआ। अब यहाँ ये वाला केस यहाँ एप्लीकेबल होगा कि जो शख्स अगर एक इश्तिहारी मुल्जिम है, वो तो चलें ट्रांजिटरी बेल भी ले ले कि जी मैं अदालत में आ गया हूँ, मुझे आप बेल दे दें या जो भी कोई तरीका है। एक इश्तिहारी मुजरिम है। अब मुजरिम और मुल्जिम के दरमियान फ़र्क है। ही इज़ नॉट अंडर ट्रायल ए प्रिजनर, ही इज़ दी कन्विक्टेड पर्सन। फिर पहले वो जो एब्सकॉन्डर होता है यानी जो इश्तिहारी होता है, पहले तो वो साबित करेगा कि ये बताए कि वो क्यों इश्तिहारी हुआ, क्या रीजंस थी। वो डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट है वो तो साबित करती हैं कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट अगर ये साबित करती है कि आप पाकिस्तान में नहीं आ सकते। हाँ, लेकिन शोएब शाहीन साहब, आपने देखा इसहाक डार साहब और शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं सुलेमान शहबाज साहब, वो भी जब बाहर थे उनके खिलाफ भी उनको भी इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया, लेकिन उनको प्रोटेक्टिव बेल मिली, वो यहाँ पर आए और उसके बाद बाकायदा उनको जमानत भी मिल गई थी। तो ये मिसाल तो नून लीग पेश कर रही है ना कि उस केस में हो चुका है ये मामला। वो देखें, वो थे टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्यूज थे, कन्विक्शन नहीं हुई थी अभी तक। कन्विक्शन जो हुई है वो इनकी हुई है। वो ये था कि जी एब्सकॉन्डर कर गए, एब्सकॉन्ड कर गए, इश्तिहारी हो गए, वो चले गए जी, मुल्क छोड़ गए या जिस तरह भी है भाग गए जी। अब एक इश्तिहारी अदालत से टाइम लेकर जाता है, वो मुजरिम है, वो कन्विक्टेड है, वो जब तक सरेंडर नहीं करे ना ट्रांजिट बेल होती है ना उसके बगैर अदालत उसको प्रोटेक्टिव बेल देती है। वहां बैठ के कोई भी रिलीफ उनको मिल नहीं सकता लीगली अनटिल एंड अनलेस वो अदालत में आए, वो जेल में जाएं। फिर पहले वो रीजंस देंगे कि जनाब मेरी अपील रेस्टोर करें, चलें फर्ज करो अपील रेस्टोर हो जाती है। फिर अगली रीजन देंगे कि जनाब मेरा जजमेंट सस्पेंड, मेरी सेंटेंस सस्पेंड करें, मेरी जो सजा है उसको सस्पेंड करें, क्योंकि वो जो पिछले आर्डर थे वो तो खत्म हो गए। फिर ये जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि क्यों आप एब्सकॉन्ड कर गए, आप 4 साल 4.5 साल या जितना भी टाइम है आपने एब्सकॉन्डेंस में गुजारा है। वो अदालत के लिए वो जो फेवरेट चाइल्ड ऑफ एक्यूज्ड, फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ होता है एक्यूज्ड, वो वाली बात नहीं रहती। वो तो आपने अदालत के साथ मजाक किया। तो ये अगर दोहरा मेयार इंसाफ का नया शुरू हो गया, ये तो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कोई ना नजीर है ना। तो आपको शोएब शाहीन साहब, आपकी क्या राय है कि क्या जो उनका प्लान है नून लीग का एक सियासी प्लान कि वो लैंड करेंगे और मीनार पाकिस्तान जाके जलसा करेंगे, आपके ख्याल में कानूनी तौर पे मुमकिन ही नहीं है क्या? ये कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं है। जो ही वो आएंगे उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाएगा, वो सीधा जेल जाएंगे, वो अपनी अपीलों में, अपनी जमानतों में वो उनको रेस्टोर कराएं, फिर अपनी जमानतों के लिए अप्लाई करें, फिर उनकी जमानतों के ऊपर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी कि क्या जमानतें मिल सकती हैं इन हालात में कि जिसने जमानत का मिसयूज किया हो उसको जमानत जो मफरूर हो गया हो। अशरफ औसाफ साहब कह रहे हैं कि इसकी नज़ीरें मौजूद हैं और 2 तो सियासी केसेस ही हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा के कि वो कन्विक्टेड थी लेकिन उनकी जो सजा है वो वापस रिमांड बैक कर दी थी, उनको जेल नहीं जाना पड़ा था। देखिए, 2 चीजें अलग हैं। एक होती है आपकी कन्विक्शन इन एब्सेंस। एब्सेंस में अगर किसी ने कन्विक्शन कर दी
किसी अदालत ने, और उसको सस्पेंड कोर्ट ने कर दिया आने से पहले, और उसको बाद कर उसने कोर्ट में चली गई, सरेंडर कर दिया, दैट इज सेपरेट। अगर आपका ट्रायल होने के बाद आपकी कंप्लीट सजा हुई और सजा को मुअत्तल किया गया, आपके ऊपर मेहरबानी की, दैट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कि वो आपकी सजा 7 साल या उससे जायद हो, तो फिर बल्कि 10 साल वाली को तो बहुत रेयर चांसेस होते हैं उस जजमेंट को और उस सेंटेंस को सस्पेंड करने के लिए, जने कर दी कोर्ट ने। जब उसका आप मिसयूज करेंगे तो ऐसी कोई नजीर बाजी में नहीं मिलती। और लेटेस्ट मैंने आपको 1 महीने की सजा का एक वकील जो कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल है उसकी नजीर दी है।